हनीमून, प्यार, भरोसा और फिर मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित हनीमून मर्डर केस में अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की कोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब 10 महीने जेल में बिताने के बाद अब सोनम की रिहाई का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल वही, क्या यह सिर्फ एक शादी थी या फिर पहले से लिखी गई मौत की पटकनी? अजा ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। कहानी शुरू होती है 21 मई 2025 से, जब इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने शिलांग पहुंचे थे। तस्वीरों में मुस्कान थी, साथ में घूमने की प्लानिंग थी और फिर 26 मई को दोनों सोहरा घूमने निकलते, लेकिन उसी दिन ये जोड़ा अचानक लापता हो जाता। पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सब लग जाते हैं तलाश। पहाड़, जंगल, खाई, हर जगह खोजबीन होती है और फिर 2 जून को एक गहरी खाई में मिलता है राजा रघुवंशी का शव। पहली नजर में हादसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है कहानी का चेहरा बदलने लगता है। जांच में खुलासा होता है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। पुलिस के मुताबिक सोनम का राज कुशवाहा से कथित संबंध था और इसी रिश्ते ने जन्म दिया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की खौफनाक कहानी। आरोप है कि सोनम और राज ने मिलकर 3 हमलावरों को बुलाया और हनीमून की इस यात्रा मौत की यात्रा में बदल। पुलिस का दावा है कि 26 मई को सोहरा की वादियों सोनम की मौजूदगी में राजा को घाटी में धक्का दिया गया। आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी ने वारदात को अंजाम दिया और इसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई। जांच के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई और मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। अब मुख्य आरोपी सोनम को जमानत मिलने के बाद यह केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, हनीमून पर गया ये रिश्ता आखिर कब मौत की साजिश तब्दील हो, पता ही नहीं चला। लेकिन इस कहानी में, इस दास्तान में, इस वारदात में एक बात तय है कि बेवफा सोनम को फिर मौका मिला है जिंदगी जीने का और जमानत मिली। उस केस में जमानत मिली जिस केस देश में सुर्खियां बन गई थी। मृतक राजा रघुवंशी के भाई ने कहा है कि शायद और शायद इस बिना पर कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी कि पुलिस ने जब सोनम को पकड़ा था तो ये नहीं बताया कि वो किस बात पर उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। शायद इसी का फायदा उठाकर वकील ने ये दलील दी और कोर्ट ने उसे स्वीकार किया। कोर्ट में सोनम का वकील जो है उन लोगों ने इस बिंदु पे आधार पे जो है सोनम को जमानत ली है। तो सोनम जिस दिन गिरफ्तार हुई थी गाजीपुर से, तो गाजीपुर से गिरफ्तार करते समय पुलिस द्वारा जो है सोनम को किसी प्रकार से बताया नहीं गया था तो गिरफ्तार क्यों कर रहा है, इस आधार पे जो सोनम जो है जो सोनम को जमानत मिली है। क्योंकि आज कोर्ट में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ इसमें है, तो भारतीय संविधान द्वारा जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार जब करते हैं तो उसे उसको बताना पड़ता है गिरफ्तार क्यों कर रहा है। इसी बात का फायदा उठाते हुए सोनम के वकील ने सोनम की जमानत कराई है। पुलिस क्या कर रही थी? अभी जिसकी जांच नहीं करी है उन सब पर अब जो है वो मल्टीपल हो गई है। आपके पक्ष का वकील क्या कर रहा था? देखिए, मेरे पक्ष के वकील ने तो मुझे जानकारी दी भी नहीं, तो सोनम को जमानत हो चुकी है ना। कल बताया मुझे ना आज बताया मुझे। मैं आगे के फोन लगा पूछ रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि बताने को कोई राजी भी वहाँ पे नहीं है। और जो अलग से प्राइवेट वकील जो मैंने करा था वहाँ पे उनका नाम था सुजीत देव, उन लोगों ने मुझे अभी तक कोई जानकारी दी नहीं है, ना ही मुझे फोन लगा आज तक कभी इस बारे में। तो कहीं ना कहीं इसमें आप भी समझते हो तो उसमें क्या हो क्या रहा है। पुलिस से कुछ बात हुई आपकी कि पुलिस ने जितनी जांच करी थी उसके बाद भी जो है सोनम को जमानत मिल गई है? नहीं, पुलिस ने इतनी जांच करने के बाद भी जो इसमें ये पॉइंट छोड़ के दिया अंदर, तो सोनम को जिस टाइम गिरफ्तार करा उस टाइम उसको सोनम को बताया क्यों नहीं गया उसमें। आज सोनम को उस टाइम बताया गया होता कभी तो सोनम को जमानत मिलती नहीं आज कहीं भी। 11 का भी एक जो है उल्लेख आप लोग कर रहे हैं, एक तरीके से कर रहे हैं। 11 को उल्लेख में आपको ऐसा कर रहा हूँ जैसे कि देखिए जिस दिन राजा को मारा था उस दिन 11 थी, और जिस दिन राजा का पुनः जन्म हुआ था उस दिन 11 थी, वो कल जब सोनम को जमानत मिली है जब भी 11 थी। तो कहीं ना कहीं इसमें 11 का उल्लेख किसी फिल्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 11 के दिन ही कुछ हो रहा है इसमें।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का क्या? देखिए इसमें अभी जो है मैं हाई कोर्ट में सोनम की जमानत जो है उसको निरस्त करने के लिए जो है एक वकील से बात करता हूँ मैं, अलग से प्राइवेट वकील से बात करूंगा मैं, और सोनम की जमानत की निरस्त करने के लिए बात करता हूँ मैं। सोनम के इंदौर आ सकती है फिर जमा नहीं, सोनम को इंदौर आने का निर्देश नहीं गया है, क्योंकि सोनम को जो है शिलोंग कोर्ट द्वारा शिलोंग कोर्ट द्वारा जब बोला गया है तो आप शिलोंग को छोड़ सकते हैं। फिलहाल सोनम की जमानत हो गई, लेकिन सोनम के साथ जो आरोपी अभी जेल में बंद हैं, उन्होंने जमानत की अभी कोई भी अर्जी कोर्ट में दाखिल नहीं की। फिलहाल सोनम की रिहाई के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में जरूर आ गया। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।